Hello students, I am Nidhi and today we will discuss from book Footprint Without Feet of class 10th, lesson number 4, A Question of Trust. अभी तक के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हॉरेस डेनबे नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक थीफ है और वो सिर्फ रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स ख़रीदने के लिए साल में एक बार चोरी किया करता है और इस बार भी उसने गैरेंज नाम की जगह पर चोरी करने का प्लान किया है। उसने सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझा कि कैसे उसको चोरी करनी है और वो चोरी करने के लिए पहुंच भी चुका है। तो उससे आगे जो है उस वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है जिसकी अभी तक आवाज़ उसने सिर्फ पीछे से ही सुनी है, मतलब बैक से ही उसकी आवाज़ आई है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट डिस्कस आवर लेसन। इट वॉज क्वाइट kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. वो एकदम शांत और काइंड वाली वॉइस थी जिसमें एक फर्मनेस थी यानी दृढ़ता थी। एक वुमेन जो है महिला खड़ी है गैलरी में और शेरी जो है उसको रब कर रहा था अगेंस्ट हर, मतलब शेरी जो है वो अपना प्यार दिखा रहा है। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यंग थी, प्रिटी थी, सुंदर भी थी और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस यानी जहाँ पर अंगीठी जल रही थी वहाँ पर वो आई और उसने अपने जितने भी ज्वेलरी उसने पहन रखी थी उसने वो सारे के सारे ऑर्नामेंट्स वहाँ पर फैला दिए। डाउन शेरी, बैठ जाओ शेरी, शी सेड। उसने बोला, एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस। हर कोई यही सोच रहा था कि मैं एक महीने से बाहर गई हुई थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस की तरफ स्माइल करा उसने। एंड वेंट ऑन, और उसने जो है अपनी बात को जारी रखा। However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. हालांकि मैं ठीक समय पर आ गई, हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि आते ही के साथ मेरे को एक चोर को देखना पड़ेगा। Horace had some hope because she seems to be assumed at meeting him. हॉरेस जो है उसको कुछ आशा थी क्योंकि वो उससे मिलकर प्रसन्न सी लग रही थी, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा भागने में ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं क्योंकि वो ऑनर आ चुकी है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो थोड़ी सी परेशानी में तब पड़ जाता अगर वो ठीक ढंग से व्यवहार करती तो। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। लेकिन हॉरेस इस पर कहता है कि मैंने भी घर के किसी भी मेंबर से मिलने की जो आशा थी वो नहीं करी थी। शी नोडेड, उसने सर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए कितना इनकन्वीनियंस रहा होगा, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई घर का ऑनर ही चोर को उस टाइम मिल जाए तो कितना ज़्यादा इनकन्वीनियंस रहेगा चोर के लिए। वट आर यू गोइंग टू डू, जो कुछ भी आप करने के लिए जा रहे थे। ऑफ कोर्स, वो कहता है हाँ बिल्कुल। यू कुड डू दैट, आप ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। दे वुड गेट यू एट वंस। लेकिन मैं जो हूँ वो पुलिस को फ़ोन करके बता देती और तुम्हें वो यहाँ से ले जाते। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ आप कर सकते थे। आई वुड कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं टेलीफोन्स की वायर्स जो है वो काट देता। एंड देन, और तब। ही हेजिटेटेड एंड स्माइल्ड ऑन हिज फेस। वो हालांकि थोड़ा सा हिचकिचा रहा था लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं ये थोड़ा इस बात को बिल्कुल श्योरली कहता कि आप कुछ टाइम तक कुछ नहीं कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड इनफ, और मेरे लिए तो कुछ घंटे ही काफ़ी होते। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, और वो उसकी तरफ थोड़ी सीरियसनेस के साथ देखते हुए कहती है कि तुम मुझे चोट पहुंचाते। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस थोड़ा सा रुकता है एंड देन सेड, और बोलता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको डराने का कोशिश कर रहा था जब मैंने आपको ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस उसको सजेस्ट करता है कि
It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप भूल जाएं कि आपने कभी मुझे देखा भी था. She laughed and he begged. Sorry, I skipped some lines. The voice was suddenly sharp. वॉइस जो है वो एकदम से पैनी सी हो गई, शार्प हो गई. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डरा सकूँ, जो समाज के लिए खतरा हो. आई स्टील ओनली फॉर फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं सिर्फ वहीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. मैं काफ़ी अच्छे का जो है चीज़ के लिए चोरी करता हूँ, अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, और मुझे जेल जाने के नाम से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत सी है. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड. वो हंस पड़ी और हॉरेस जो है वो थोड़ा सा ये लग रहा था उसको, वो थोड़ा सा बोलता है, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. उसको ये लग रहा था कि शायद उसने मना लिया है उस लेडी को. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस आई नेवर डू दिस ऑफ थिंग अगेन. आई रियली मीन इट. तो वो हॉरेस कहता है कि हालांकि मुझे आपसे कुछ भी मांगने का राइट तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ. तो आप मुझे जाने दो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे काम, इस प्रकार के काम को दोबारा नहीं करूँगा, और इस बात पर आप मेरा यकीन करें. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. वो शांत थी और उसको पास से देख रही थी. देन शी सेड, और वो फिर बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू. आपको तो वास्तव में जेल में जाने से डर लगता है, क्या तुम डर नहीं रहे हो? अब यहाँ पर क्या होता है, शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. वो अपना सर हिलाते हुए उस तक आ गई. आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. कहती है कि मैं हमेशा गलत प्रकार के लोगों को ही पसंद किया है मैंने. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. उसने जो है वो सिल्वर बॉक्स जो है वो उठाया वहाँ से जो टेबल पर पड़ा हुआ था, और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली. हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम. ईगर जो वो हॉरेस जो था वो उसको प्रसन्न करने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था, और उसको ये लग रहा था कि शायद वो उसकी मदद कर देगी. took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने अपने ग्लव्स जो वो चोरी करने के टाइम पर पहन कर आया था ताकि उसकी कहीं पर भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो ना लगे, और उसने उसका अपना खुद का लाइटर जो है, सिगरेट लाइटर, वो उसका दिया. यू विल लेट मी गो. ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर. उसने लाइटर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दोगी. तो वो क्या कहती है, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. हाँ बिल्कुल, अगर मैं जाने दूँगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे. क्या करोगे? एनीथिंग यू से, जो कुछ भी आप कहें. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन. अब ये लेडी बोल रही है कि जब हम लंदन के लिए गए थे, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक. तो मैंने ये अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी की सारी जितने भी ज्वेल्स हैं वो बैंक में डाल दूँगी. बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ. और मैं लेकिन उसको यही तिजोरी में ही छोड़ गई. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट. और मुझे ये आज रात की पार्टी के लिए जो है ये पहनने हैं. सो आई केम डाउन टू गेट देम बट. तो मैं यहाँ पर इन्हें लेने के लिए आई थी, लेकिन हॉरेस स्माइल्ड. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू. क्या आप भूल गई हैं कि आपके सेफ की तिजोरी के जो लॉक के नंबर थे, क्या आप भूल गई हैं? यही बात है ना. तो वो कहती है, येस रिप्लाइड द यंग लेडी. वो कहती है, हाँ मैं शायद भूल गई हूँ. जस्ट लीव इट टू मी. आप ये काम मेरे पर छोड़ दें. यू विल हैव देम विद इन एन आवर. आपको 1 घंटे में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन मुझे जो है आपके सेफ को, तिजोरी को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ. आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. कोई बात नहीं, इस बारे में चिंता मत करो. मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आएंगे, और तब तक तो मैं सेफ को दोबारा बनवा भी लूँगी. एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ एंड गिवन हर ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. और 1 घंटे के अंदर अंदर ही हॉरेस ने जो है वो ज्वेल्स जो हैं
वो उस लेडी को दे दिया और वहाँ से बिल्कुल निकल गया, खुशी खुशी बाहर चला गया। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady। 2 दिन तक तो उसने उससे अपना जो लेडी को वादा किया था ना उसने, कि अब वो दोबारा से ये सब काम नहीं करेगा, तो 2 दिन तक तो निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड। उसको एकदम से याद आई कि मेरे को वो बुक्स जो चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। और उसको ये भी जानता था कि अब उसको कोई दूसरी ही सेफ देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगन हिज प्लान्स। लेकिन उसके सारे क्या था, तलाश करनी पड़ेंगी, लेकिन उसको प्लान को शुरू करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि वो एक प्लान तो वैसे ही उसका डिस्टर्ब हो गया था। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉटओवर गैरेज। लेकिन दोपहर तक एक सिपाही ने, पुलिसमैन ने उसे शॉटओवर ग्रेंज में चोरी करने के जुर्म में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब क्यों गिरफ्तार कर लिया था? हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स थे, क्योंकि उसने सारी जो ओपन जो किया था सेफ वो विदाउट ग्लव्स करा था। वर ऑल ओवर द रूम, और सारी जगह पर भी थे, सेफ पर भी थे और पूरे के पूरे कमरे में भी थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। लेकिन किसी ने भी उसको बिलीव नहीं करा कि जो ऑनर की वाइफ है, घर के ऑनर की जो वाइफ है, उसने उसे कहा था कि इस सेफ को ओपन कर दो। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 said that the story was nonsense। लेकिन जो रियलिटी में उसकी वाइफ थी वो कैसी थी? जो घर के मालिक की जो बीवी थी, वो मालिक की पत्नी, सफ़ेद बाल और उसकी काफ़ी पैनी ज़बान थी, जो लगभग 60 ईयर्स की थी। उसने कहा कि ये सारी की सारी स्टोरी जो है बकवास है। नाउ हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो प्रिजन में जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है, यानी हमें यहाँ पता चल गया है कि उसको जेल हो चुकी है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। वो अक्सर उसी चार्मिंग और क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता था जो कि उसके सेम प्रोफेशन में थी, यानी वो भी एक चोर ही थी जिसने कि हॉरेस को मैनिपुलेटेड किया था कि भाई तुम जो है इस चोरी को वो उससे करवा दिया। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको जाल में फंसा लिया और धोखा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता था जब भी कोई चोरों के अंदर वफादारी की बात किया करता था। तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि मेटिकुलस प्लानर था हॉरेस डेनबी जो है, हालांकि फिर भी वो पूरी तरीके से फ्लैटर्ड हो गया, यानी वो पूरी तरीके से डगमगाया गया था, क्योंकि एक लेडी ने उसका बेवकूफ़ बनाया था और उसने बिलीव करा कि वो जो थी वो मिस्ट्रेस थी हाउस की। शी प्रिटेंडेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स ऑफ द सेफ एंड ही ब्रोक फॉर हिम फॉर हर, but before doing so he had taken off his gloves and the police was able to trace him because of his fingerprint in the room। तो अनफेयरली पनिश्ड कहें या फेयरली पनिश्ड कहें, तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप you understand the lesson very well. Thank you for watching the video.